नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार अपने चैनल जीडी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया हिंदी परिचय और उसका विकास। आज मैं उसी पे आधारित कि प्रश्न लाया हूं और आप लोग इस प्रश्न के माध्यम से स्वयं का आकलन करेंगे कि कितना आप प्रश्न करते हैं और कितना आप पढ़े हैं। इसका आकलन आप स्वयं करेंगे। और दोस्तों कि हम एक एक प्रश्न लेकर आपके सामने आएंगे और उनका उत्तर आपको देने का समय भी देंगे। उसको आप कि बताइएगा और कितना प्रश्न आपका सही होता है इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों, हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, चैनल का बेल आइकन दबाएं जिससे आपके अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि वो भी लाभान्वित हों। तो दोस्तों, आइए आपको एक एक प्रश्न के साथ लेकर चलते हैं कि जैसा मेरा पहला प्रश्न है कि हिंदी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। हिंदी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? पहला है हिंदू, दूसरा है सिंधु, तीसरा है सिंध, चौथा है हिंदुई। अब आप लोग बताइए कौन सा है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा सिंधु शब्द से। मैंने आपको बताया किस शब्द से होगा? सिंधु शब्द से। ठीक, ये हुआ। और फिर दूसरा प्रश्न आ जाता है हमारा कि भारूपी परिवार भाषा कितने प्रतिशत बोली जाती है? क पर आ गया 72%, ख पर आ गया 25% और ग पे आ गया 73% और घ पे आ गया 0.7%। अब बताइए कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसमें कौन सा होगा? 73% ए होगा। अब आ जाता है तीसरा प्रश्न कि हिंदी की जननी है। हिंदी की जननी है। पहला है संस्कृत, दूसरा है अपभ्रंश, तीसरा है पाली और चौथा है अवहट। बताइए कौन सा होगा इसमें? इसमें कौन सा होगा? अपभ्रंश होगा। हिंदी की जननी अपभ्रंश है और हिंदी की आज जननी पूछे तो वो संस्कृत है। अब आ गया मेरा चौथा प्रश्न दोस्तों कि प्राकृत का समय क्या है? उसका समय क्या है? क 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ख 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, ग 500 ईसापूर्व से 1 ईस्वी और घ इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कौन सा होगा इसमें? इसमें कौन सा होगा? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी ये होगा। और मेरा पांचवा प्रश्न आ जाता है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पहला आ जाता है द्रविड़, दूसरा आ जाता है ऑस्ट्रिक, तीसरा आ जाता है भारूपी और चौथा आ जाता है चीनी। कौन सा होगा इसमें आप बताइए? इसमें कौन सा होगा? भारूपी। कौन सा होगा? भारूपी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारूपी। अब आ जाता है दोस्तों हमारा छठा प्रश्न कि भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? पहला है राष्ट्रभाषा, दूसरा है राजभाषा, तीसरा है काव्य भाषा और चौथा है तकनीकी भाषा। अब बताइए कौन सा होगा? इसमें होगा राजभाषा। क्या होगा? राजभाषा। क्योंकि राष्ट्रभाषा में तो आता नहीं, ये राजभाषा में आएगा। और प्रश्न 7, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? पहला है 15 सितंबर 1949, दूसरा है 1 सितंबर 1949,
तीसरा है 14 सितंबर 1949 और चौथा है 10 जनवरी 1950। अब आप बताइए कौन सा होगा। इसमें कौन सा होगा दोस्तों? इसमें होगा 14 सितंबर 1949, एक ग वाला ए होगा। अब आ गया हमारा 8वां प्रश्न कि हिंदी संविधान के किस भाग में है? हिंदी संविधान के किस भाग में है? भाग 24, भाग 18, भाग 17, भाग 22। अब बताइए आप किस में होगा? किस में होगा? भाग 17 में, एक ग वाला भाग 17 में। अब दोस्तों आ गया हमारा 9वां प्रश्न कि अल्पसंख्यकों को प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक जो हमारे यहाँ हैं उनको प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? क आ जाता है अनुच्छेद 344, ख आ जाता है अनुच्छेद 350, ग आ जाता है अनुच्छेद 351 और घ आ जाता है अनुच्छेद 348। अब आप बताइए कौन सा होगा? इसमें होगा अनुच्छेद 350। अब हमारा 10वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि 92वां संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? तो क है 4 भाषा, ख है 3 भाषा, ग है 2 भाषा, घ है 1 भाषा। बताइए कौन सा होगा? इसमें होगा क 4 भाषा। इसमें क्या होगा? 4 भाषा। तो हम फिर आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 11 आ जाता है हमारा कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? क जीबी पंत, ख बीजी खेर, ग मालवांकर, घ शुक्ल। बताइए कौन होंगे? हमने बताया था दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर थे। अब 12वां प्रश्न नंबर आ जाता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है? पहला है क गुरुमुखी, ख ब्राह्मी, ग देवनागरी, घ खरोष्ठी। बताइए कौन सा होगा? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। कौन सी? देवनागरी लिपि में। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 13, मेवाती बोली किस उपभाषा में आती है? मेवाती बोली किस उपभाषा में आती है? क है राजस्थानी, ख है पश्चिमी, ग है पहाड़ी, घ है पूर्वी। इसमें से बताइए कौन सा होगा? इसमें कौन सा होगा? राजस्थानी। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत ये मेवाती बोली आती है। अब आता है प्रश्न नंबर 14 कि ब्रजभाषा किस उपभाषा में आती है? ब्रजभाषा किस उपभाषा में आती है? पहला है क राजस्थानी, ख पश्चिमी, ग पूर्वी, घ पहाड़ी। इसमें बताइए कौन सा होगा?
इसमें होगा पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब आ गया 15वां प्रश्न कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है। क है देवनागरी, ख है रोमन, ग है फारसी, घ है गुरमुखी। इसमें कौन सा होगा दोस्तों, आप बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें कौन सा होगा, गुरमुखी, गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब आ जाता है हमारा 16वां नंबर प्रश्न कि खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं। पहला है क है बागरू, ख है कौरवी, ग है बुंदेली, घ है मालवी। इसमें से कौन होगा आप बताइए। खड़ी बोली को कौरवी नाम से जानते हैं। किस नाम से, कौरवी नाम से। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 17। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी से कौन सी बोली है बताइए आप। पहला है बागरू, एक क बागरू, ख बघेली, ग ब्रजभाषा, घ भोजपुरी। इसमें कौन होगा, प्रश्न नंबर 17 में कौन सा हो जाएगा, बघेली बोली। कौन सी होगी, बघेली। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में पूछा जाता है कि बिहार में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। बिहार में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। क है बघेली, ख है भोजपुरी, ग है मगही, घ है मैथिली। अब इसमें से बताइए इसमें कौन उत्तर सही होगा। बिहार में बोली जाती है कौन सी, हाँ बिहार में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। कौन सी नहीं बोली जाती, बघेली। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और बाकी भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 19 कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क है 14 सितंबर, ख है 10 जनवरी, ग है 14 नवंबर, घ है 5 सितंबर। अब इसमें से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें कौन सा होगा, 10 जनवरी। दोस्तों हिंदी दिवस जो भारतवर्ष मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अब हमारा लास्ट प्रश्न आ गया है प्रश्न नंबर 20 कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था क्या कहलाती है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था क्या है। पहला है क पाली, ख है संस्कृत, ग है हिंदी, घ है अवहट। अब इसमें से बताइए कौन सा होगा। इसमें हो जाएगा आपका पाली। तो दोस्तों मैंने आपको 20 प्रश्न दिए हैं। अब इस 20 प्रश्न में आपको हल करके बताना है कि कितना प्रश्न आप लोग सही करते हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मालूम चले कि हमारे बच्चे कितना पढ़े हैं, कितना उनको जानकारी है। और दोस्तों इसी तरह से हम चैप्टर वाइज पढ़ाते जाएंगे, उसके प्रश्न आपको आपके सामने लाएंगे। और इस जो है कि प्रश्नोत्तरी को आप अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि वो भी इससे लाभान्वित हों और उनको भी जो है कि इससे सफलता मिले।
तो दोस्तों नमस्कार।